आज हम आपको बिहार दरोगा के 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है हम आपको 50 वीडियो को बस एक टेस्ट के तौर पर एक वीडियो हम बना रहे हैं। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इसका हम पूरा एक वीडियो बना के आप लोगों को चैनल पे डाल देंगे। आप लोग देखिए, अगर आपको लोग को ये पसंद आता है 50 क्वेश्चन तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पौधे की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है, यानी पौधे में जो वृद्धि होती है उसको किस यंत्र से मापा जाता है, तो उसको मापा जाता है केस्कोग्राफ से। यानी पौधे की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है, तो केस्कोग्राफ से मापी जाती है। केस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि मापी यंत्र है। माइक्रोमीटर क्या है? एक प्रकार का पैमाना है, एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिमी के हजारवें भाग को ज्ञात कर सकते हैं। वोल्टमीटर क्या है? किसी परिपथ की किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर क्या है? आपका वायु दाब मापने में प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, रक्तदाब मापने की यंत्र का नाम क्या है? यानी रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं उसको किस चीज से मापा जाता है, तो स्फिगोमैग्नोमीटर से मापा जाता है। स्फिगोमैनोमीटर से इसको मापा जाता है, ठीक है। थर्मामीटर ताप को मापने के लिए क्या जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब की माप को मापने के लिए जाता है। स्फिगोमीटर रक्त दाब की माप के लिए मापा जाता है। और कैस्कोग्राफ पेड़ पौधे की वृद्धि की माप के लिए किया जाता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। किसी परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत धारा किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर है जिसे आवेश के प्रति सेकंड में मापा जाता है, जहां I बराबर θ/t होता है, जहां कूलम्ब और सेकंड में 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब प्रति सेकंड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर। दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। यानी वायुमंडलीय दाब हम किससे मापते हैं? तो बैरोमीटर से मापते हैं। एनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हवा की गति मापा जाता है। थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? तो ताप मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आर्द्रता की मात्रा मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर ए 9.46 गुना 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है और एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, किलोवाट घंटे निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की। किलोवाट की घंटा किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है, वाट शक्ति की इकाई है और न्यूटन बल की इकाई है और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग की इकाई है, ठीक है। राजमार्गों पर गति सीमा का SI मात्रक क्या है? राजमार्गों पर गति सीमा का SI मात्रक क्या है? तो हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड। राजमार्गों पर गति सीमा का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। गति का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है और यह किसी वस्तु की गति की दर को प्रदर्शित करता है जिससे दूरी एवं समय के मूल मात्रकों को मिलाकर बनाया गया है, जहां मीटर में दूरी का मात्रक और सेकंड में समय का मात्रक है। भार का SI मात्रक क्या है? तो भार का SI मात्रक क्या है? तो भार का SI मात्रक न्यूटन है। भार वह गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है। यह एक सदिश राशि है और यह राशि है एवं इसका SI मात्रक न्यूटन है। भार को वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी W बराबर mg। W बराबर क्या होता है? mg। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, यानी दूरी और समय मिलकर ग्राफ का ढलान देते हैं, ठीक है। चाल का देते हैं, किसका ग्राफ देते हैं? वो चाल का। दूरी समय ग्राफ ढलान गतिमान वस्तु की चाल प्रदर्शित करती है। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति में निम्न कौन सी राशि स्थिर रहती है? तो चाल स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति में चाल राशि स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति वह है जहां एक गतिमान निकाय नियत गतिमान चाल के साथ एक वृत्तीय पथ का निर्माण करता है तथा एक
निश्चित बिंदु के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में पिंड एक समान चाल से गतिमान रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आता है आपका लैक्टोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का उपयोग जो है आपका दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर एक छोटा कांच का उपकरण है जिसका उपयोग दूध में पानी की मात्रा का पता लगाने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर घनत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है और सामान्य दूध का घनत्व 1.026 से 1.032 ग्राम होता है। फिर से सुनिएगा, 1.026 से 1.032 ग्राम होता है। यदि दूध में पानी मिलाया जाता है तो लैक्टोमीटर की रीडिंग 26 से नीचे होगी। यदि यदि अन्य कोई ठोस पदार्थ मिलाया गया तो रीडिंग 32 से ऊपर होगी। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? यानी प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई जाती है। यह इकाई मुख्यतः लंबी दूरियों तथा गैलेक्सी जैसी अन्य खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। उच्च तापमान को अधिक दूरी से मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी उच्च तापमान को अधिक दूरी से मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उसका हो जाएगा आपका पायरोमीटर। उच्च तापमान को अधिक दूरी से मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। निम्न उपकरण और भी जो उपकरण है उनके बारे में देखिए। थर्मामीटर शरीर का तापमान मापने के लिए प्रयोग होता है। स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? प्रकाश की प्रत्येक तरंगदैर्घ्य पर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को मापता है। रेडियोमीटर क्या होता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण की माप हेतु रेडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन उपकरण के उपयोग से किसी भी तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को मापा जाता है तो वो होता है आपका हाइग्रोमीटर। यानी उपकरण के प्रयोग किया जाता है तो हाइड्रोमीटर से उसका माप किया जाता है। किस उपकरण के उपयोग से किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर। फोनोमीटर से ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से तरल पदार्थ का विशिष्ट घनत्व मापा जाता है। एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? यानी ऊर्जा का मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है? तो किलोवाट हो जाएगा आपका। किलोवाट, घंटा, जूल और न्यूटन मीटर ऊर्जा के विभिन्न मात्रक है, जबकि किलोवाट पावर यानी शक्ति का मात्रक है, ना कि ऊर्जा का मात्रक है। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, 1 न्यूटन गुना 1 मीटर यानी 1 न्यूटन मीटर। जूल ऊर्जा अथवा कार्य का एसआई मात्रक है। ऊर्जा की किलोवाट घंटा इकाई को विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के मापन हेतु उपयोग किया जाता है। बिजली बिलों में इसे प्रायः यूनिट के रूप में दर्शाया जाता है। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के। 1 जूल प्रायः होता है 1 न्यूटन मीटर के। एसआई पद्धति में जूल कार्य ऊर्जा की इकाई है। किया गया कार्य 1 जूल तब कहा जाता है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी तक विस्थापित करता है। अतः 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 कैलोरी का मान 4.18 जूल ऊर्जा के तुल्य होता है, अथवा 1 जूल बराबर 1/4.18 बराबर 0.24 मतलब 0.24 कैलोरी होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? तो दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। पारसेक निम्न में से किसका मात्रक है? तो पारसेक किसका मात्रक है? तो दूरी का। पारसेक दूरी का मात्रक होता है। पारसेक का उपयोग खगोल शास्त्र में होता है। एक पारसेक बराबर 3.08 गुना 10⁻16 मीटर या 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। विषम ज्ञात करें तो इसमें से विषम क्या है? तो विषम आपका अल्टीमीटर होगा। प्रश्नावसार वोल्ट मीटर का उपयोग हम विभवांतर मापने के लिए करते हैं। अमीटर यह परिपथ की किसी शाखा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है अमीटर। गैल्वेनोमीटर यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर यह एक उपकरण है जिसका उपयोग विमान की
ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि विकल्प डी विषम है, क्योंकि अन्य सभी विकल्प जो है विद्युत धारा संबंधित नहीं है, और जबकि विकल्प डी अल्टीमीटर विमान की ऊंचाई मापने के लिए उपयोग किया जाता है, इसीलिए अल्टीमीटर आपका विषम है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा माप किया जाता है। यानी ओडोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो ओडोमीटर के द्वारा दूरी का पता लगाया जाता है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका प्रयोग वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक या दोनों सम्मिलित प्रणाली हो सकती है। निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? तो डेसिबल। ध्वनि की इकाई क्या है? तो आपकी डेसिबल है। डेसिबल ध्वनि की इकाई है जो ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है तो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित होती है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों की ध्वनि को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव को कान से सुनाई पड़ती है। फिर वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वायु दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर कहलाता है। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि आर्द्र एवं शुष्क बल्ब तापमापी से अपेक्षित आर्द्रता, अधिकतम एवं न्यूनतम तापमापी से तापमान एवं वायुवेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है? कौन सी इसमें से तापमान की इकाई नहीं है? तो वो हो जाएगी आपकी कैंडेला। कैंडेला क्या है? आपकी ज्योति तीव्रता की मात्रक का है। तापमान केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट है, जबकि कैंडेला प्रकाश तीव्रता, यानी प्रकाश तीव्रता मापने की इकाई क्या है? कैंडेला है आपकी। किन दो भौतिक राशियों की मात्रक और समान है? तो ऑप्शन सी, वेग एवं चाल की भौतिक राशियों की मात्रक समान है। यानी वेग, वेलोसिटी और चाल की एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड वेग एवं सदिश राशि है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। कुल विस्थापन और कुल लगे समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं, जबकि चाल एवं अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है। कुल तय की गई दूरी और उसके द्वारा व्यतीत समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? इनमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन डी, ओम। उपरोक्त विकल्पों में ओम मूल मात्रक नहीं है, जबकि मीटर, एम्पियर और सेकेंड मूल मात्रक हैं। एसआई पद्धति में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, यानी एसआई पद्धति में मीटर को लंबाई, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, सेकेंड समय का मात्रक है, केल्विन जो है आपका ताप का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है और मोल पदार्थ की परिमाण का मात्रक है। ठीक है। एसआई मात्रक में बोल्ट समान नियतांक का मान होता है। एसआई मात्रक में बोल्ट समान नियतांक का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, 1.38 गुने 10⁻⁻23 जूल प्रति केजी। 1.38 गुना 10⁻⁻23 जूल प्रति केजी, यानी बोल्ट समान नियतांक का मान क्या है? 1.38 गुने 10⁻⁻23 जूल पर केजी। एसआई मात्रक में बोल्ट समान नियतांक का मान 1.38 गुने 10⁻⁻23 जूल प्रति किलोग्राम होता है। बोल्ट समान नियतांक एक भौतिक नियतांक है जिसका नामकरण लुडविग बोल्ट समान के नाम पर, लुडविग बोल्ट समान के नाम पर किया गया है। इसका मान गैस नियतांक कैपिटल आर तथा आवोगाद्रो संख्या Na के रूप में निरूपित किया जाता है, यानी Kb बराबर कैपिटल आर बटा Na। ठीक है। बल का विमीय सूत्र क्या है? यानी बल का विमीय सूत्र क्या है? तो बल का विमीय सूत्र mlt पर पावर -2 है। बल का विमीय सूत्र क्या है? lmt पर पावर -2 है। हम जानते हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, तो m गुने l पर पावर t-2 यानी mlt पर पावर -2 होगा। किलोवाट घंटा की इकाई क्या है? किलोवाट घंटा की इकाई विद्युत ऊर्जा की है। किलोवाट घंटा इकाई है किसकी? विद्युत ऊर्जा की है। विद्युत ऊर्जा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर इलेक्ट्रॉनों की गति से उत्पन्न ऊर्जा का रूप है। इसकी इकाई किलोवाट घंटा होती है। इसके विद्युत वोल्टता की इकाई वोल्ट तथा विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। ठीक है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। एसआई पद्धति में इसका मात्रक वोल्ट होता है, मतलब एसआई पद्धति में इसका मात्रक वाट होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? तो टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति
न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, जिसे टेस्ला भी कहते हैं। वेब प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। वेबर जो है आपका, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का ऐसा मात्रक है, और वेबर चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक तथा मैक्सवेल चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक है। जूल का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, जबकि इसका सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। धातु यह है कि ऊर्जा, ऊष्मा एवं कार्य तीनों का मात्रक जूल होता है। एंट्रोपी की इकाई है, तो एंट्रोपी जे के पावर -1 मोल प्रति मोल होता है। जे के पावर -1 प्रति मोल होता है। एंट्रोपी एक भौतिक राशि है जो किसी ऊष्मागतिकीय निकाय के डिसऑर्डर अव्यवस्था को मापती है। इसका मात्रक जूल प्रति केल्विन अर्थात जूल प्रति केल्विन मोल होता है। भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है? भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है? तो भूकंप मापा जाता है आपका रिक्टर पैमाने पर। भूकंप की तीव्रता की माप रिक्टर पैमाने पर की जाती है। रिक्टर स्केल की खोज एक अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में की थी। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। लघुगणकीय पैमाना है। इसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंप तरंगों को तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखीय तथा सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके 3 स्केल होते हैं, राशिफोरेल स्केल और मार्केली स्केल, फिर आता है आपका रिक्टर स्केल। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? निम्न में कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो फोन ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊर्जा ऊष्मा का एक रूप है जो ताप के कारण उत्पन्न होती है। किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे उसमें ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक मुख्यतः जूल, कैलोरी तथा बीटीयू यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। एम्पियर किसका इकाई है? तो एम्पियर किसका इकाई है? तो विद्युत धारा का। एम्पियर किसका इकाई है? तो विद्युत धारा का। विद्युत धारा का इकाई एम्पियर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एम्पियर मतलब चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? तो टेस्ला। विद्युतीय चार्ज क्या होता है? तो कूलाम। प्रतिरोध क्या होता है? तो ओम। एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो तरंग दैर्घ्य की। माध्यम के किसी भी कण की एक पूरे चक्कर या कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं हम, जिसे लैम्डा द्वारा प्रदर्शित कहते हैं। इसकी इकाई एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर, पिकोमीटर आदि होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। दोलन अथवा कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना दोलन या चक्कर पूरा करता है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसे एफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और आवृत्ति का मात्रक चक्कर प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। तो एफ बराबर 1/t। दो वेक्टर जिनका मान अलग है वो उनका परिमाण शून्य नहीं हो सकता। दो वेक्टर जिनका मान अलग होता है उनका परिमाण जो है आपका शून्य नहीं हो सकता है। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। दो वेक्टरों का परिणामी तभी शून्य हो सकता है जब उनकी दिशा विपरीत एवं उनका मान समान हो। दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई न्यूटन मीटर है। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन मीटर है। दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन मीटर है। किसी पृष्ठ या सतह पर लगने वाले दाब उस पर आरोपित बल तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। अतः एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल दाब कहलाता है। दाब एक अदिश राशि है। दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है आपकी? वॉट। किसी विद्युत परिपथ की विद्युत ऊर्जा किस दर से स्थानांतरित होती है उस दर को विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कार्य बटे समय होता है।
विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होती है। प्लांक नियतांक का मान क्या है? प्लांक नियतांक का मान जूल्स प्रति सेकंड में कितना होता है? तो प्लांक नियतांक का मान जूल प्रति सेकंड में 6.63 गुना 10⁻⁻34 होता है। प्लांक नियतांक का मान प्लांक नियतांक का मान जूल प्रति सेकंड में कितना होता है? तो 6.63 गुना 10⁻⁻34 होता है। प्लांक नियतांक का मान 6.63 गुना 10⁻⁻34 जूल्स सेकंड होता है। सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है और किसी दिए गए तापमान पर वायुमंडल की पूरी क्षमता की तुलना में उसमें मौजूद नमी की प्रतिशत मात्रा को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा? हम जानते हैं कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी -15 होगा। हम जानते हैं कि C/5 बराबर F-32/9 होता है। तो F बराबर 5 रखने पर C/5 बराबर F-32/9 यानी आपका आ जाएगा 25 - 160 यानी 9C बराबर 25 - 160। तो C बराबर आपका -135/9 यानी -15 डिग्री सेल्सियस। प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध की इकाई आपकी ओम है। किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित धारा को विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। यदि किसी चालक के सिरे के बीच का विभवांतर भी वोल्ट एवं उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर हो तो प्रतिरोध R विभवांतर बटे धारा या R बराबर V/I हो जाएगा। इसका ऐसा मात्रक ओम है जिसका संकेत ओम होता है। किलोवाट आवर किसकी इकाई है? तो किलोवाट आवर किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की। किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई मात्रक है। त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ताप के मापने की इकाई क्या है? तो ताप के मापने की इकाई सेल्सियस है। ताप को मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। यानी ताप मापने की जो डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किसने किया था? तो एंडर्स सेल्सियस ने किया था। वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मापी के द्वारा विद्युत विभवांतर वोल्ट में मापा जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए आपका लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए आपको लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के घनत्व की माप के रूप में होता है। इसका आविष्कार वैज्ञानिक डिकॉस ने किया था। यानी लैक्टोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो वैज्ञानिक डिकॉस ने किया था। ठीक है। फिर आपका आता है निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? तो सदिश राशि वेग हो जाएगा। प्रश्नगत बिल्कुल में वेग सदिश राशि है जबकि समय द्रव्यमान लंबाई अदिश राशि है। ये भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होता है दिशा नहीं होती है अदिश राशि कहलाती हैं। जैसे चाल कार्य ऊर्जा द्रव्यमान आदि ये भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे वेग विस्थापन बल त्वरण। ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि मैं बस एक टेस्ट पर्पस से आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा कि अगर आपको वीडियो मतलब इसका और भी आगे का चाहिए पार्ट तो मैं ज़रूर डालूँगा। आप बस कमेंट कीजिए।